Hello students, so I'm back with the unit number 6 class 12th one shot reproductive health. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ है क्या, व्हाट इज हेल्थ. सो इट इज अ वेल बीइंग, लेकिन 4 पैरामीटर्स पर. फिजिकल वेल बीइंग, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल वेल बीइंग. अच्छा, व्हाट इज द RCH प्रोग्राम्स? इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These programs are called family planning, were initiated in 1951. अब इसको recent years में currently popular है किस नाम से? RCH. क्या है इसका full form? Reproductive and Child Healthcare Program. Reproduction नहीं, reproductive. मेजर टास्क क्या है इसके? व्हाट आर द मेजर टास्क? तो ये क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन एंड वेरियस अदर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. फैमिली प्लानिंग 1951 में हुआ, इनिशिएटेड एंड पीरियोडिक असेसमेंट हो रहा है. नेक्स्ट इज, अब इसमें हम देखेंगे how our especially adolescent age group can lead a reproductively healthy life. So ways to lead a reproductively healthy life is prevention of STDs, proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, and safe and hygienic sexual practices. यहाँ पर हम देखेंगे then how can the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size be conveyed to the population. तो उसमें हम देखेंगे by providing suitable information to those which are in marriageable age groups. So available birth control options बताए जाएंगे, care of pregnant mothers उसकी importance क्या है, post natal care of the mother and the child बोला जाएगा, importance of breastfeeding जो अभी मैंने आपको प्रीवियस जो एक दिया था वीडियो उसमें मेंशन किया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लैक्टेशन वाले पैराग्राफ में. चेक दैट वीडियो ऑफ वन शॉट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दैट इज जेंडर इक्वालिटी. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं? सो लेट्स सी दैट. इंडिया इज अमंग्स, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट. या दिस आर ऑल डन बेसिकली, सो वी कैन स्किप it for the time being. Major tasks क्या क्या है? Creating awareness, RCH के लिए बोल रहे हैं हम. Providing facilities and support purpose for building up a reproductively healthy society. And why should introduction of sex education be encouraged in school? क्यों openly sex related information schools के बच्चों को timely बताई जाए? मैं तो कहती हूँ 9th के 8th 9th से स्टार्ट करो, डिटेल में बात करो. ये चैप्टर यहाँ नहीं वहीं होना चाहिए था, सो दैट वहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं ताकि in a detail इस पे बात हो. Though it is recently added in class 9th curriculum and it's very good and very important because right time पे information float होगी. 2-3 sessions वो बायोलॉजी टीचर्स के क्लासेस में लेंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनको समझाएंगे ये बात, तो डेफिनेटली दे कैन ओवरकम लॉट्स ऑफ मिथ्स रिलेटेड टू द सेक्शुअल लाइफ साइकिल्स. To provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. इससे sex related bullies भी बहुत कम होंगे. Right, next is हम बात करें क्या क्या है वो. So इसमें है कैसे, हाउ इट इज डन. सो क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर ये अचीव करना है तो उसके लिए है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट. ठीक है, और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर बेसिकली प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी. स्टैच्यूटरी बैन अगर हम बोलें कि व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक मेरिट मेंशन अगर हम बात करें, 2 चीज़ों की मेरिट मेंशन है RCH प्रोग्राम्स में. एक तो स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक द इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, और एक मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस. एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस, check the spelling in this letter only.
So this is amniocentesis. So this is amniotic fluid में से using a device, developing fetus से उसका एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल किया जाता है. ऑब्वियस उसमें फीटल सेल सरफेस का जो उसका स्किन सेल्स है वो शेड ऑफ हुए, तो वो भी उस फ्लूइड में है. So to analyze the fetal cells and dissolved substances. So this procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें म्यूटेशन, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया लिखा हुआ है, इट्स अ जीन म्यूटेशन. सिकल सेल एनीमिया है, और क्योंकि इससे फ्लूइड जो है उसका भी केमिकल डायग्नोसिस हो सकता है. सो दैट इज वाई. सो इट डिटरमाइंस द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिसर्च रिलेटेड थिंग्स, जिसमें एक और एक है फेदर इन द कैप अबाउट सहेली पिल्स, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, जो CDRI लखनऊ, इट्स मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया. So, what all things indicates improved reproductive health of the society. So, improved reproductive health of a society कैसे पता चलेगा? By these things. अगर लोगों में better awareness about sex related matter, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, death rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems. तो वो indicate करता है improved reproductive health of the society. Next is population stabilization. क्यों चाहिए? So let's see why the population growth should be have a curb. तो उसको क्यों रोका जाए, मतलब रेगुलेट किया जाए. ईयर 1900, 2000 और 2011 तक का स्टैट्स अभी हमारे पास, तो हमें नीट के लिए उसी पे फोकस करना है. सो 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, अब फिर यानी कि 2000 मिलियन, एंड 2000 में इट इज 6 बिलियन, 2011 7.2 बिलियन. इंडिया में इंडिपेंडेंस में 350 तक, जब इंडिपेंडेंस हमने रीच किया 350 मिलियन थी पॉपुलेशन. मई 2011 में 1.2 बिलियन हो गई, और 21-22 में ये 1.4 बिलियन है. सो रैपिड इंक्रीजेस कुड कॉज स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. सो ग्रोथ रेट इज लेस देन 2%, दैट इज 20/1000 पर ईयर. राइट. नेक्स्ट, still let me check that part. Yes, this one. Birth control में अगर हम बात करें, feature of an ideal contraceptive, it should be user friendly, minimum side effects हो, and effective रहे, and reversible. Reversible means कि जब वो couples चाहते हैं, they want to have a baby, then they will stop using the contraceptive and the female will become pregnant. सो डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्शुअल ड्राइव, जिसे लिबिडो कहते हैं, कि कॉन्ट्रासेप्टिव से अगर सेक्शुअल ड्राइव कम हो जाए, और मे बी द कपल्स दे रिड्यूस देयर टाइम ऑफ कॉपुलेशन, सो देन ऑल्सो लीडिंग प्रेगनेंसी के चांसेस कम है. तो ये भी नहीं होना चाहिए. या उस टाइम पे जब लिबिडो इज रिड्यूस्ड, सो दैट इज ऑल्सो हैविंग सम साइकोलॉजिकल ड्रिफ्टिंग, तो वो भी नहीं होना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट दिस लाइन मीन्स. डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्शुअल ड्राइव और डिजायर एंड और एक्ट ऑफ द कपल्स. नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम देखेंगे यहाँ पर, this is a natural method, periodic abstinence, coitus interruptus, lactational amenorrhea, and सर्जिकल में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी. इंजेक्टेबल्स में प्रोजेस्ट्रोजेंस के इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सहेली पिल्स है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन पिल डेली पिल्स है. बैरियर्स में है कॉन्डम्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स. ठीक है. एंड इसमें दिस इज केमिकल वे to kill the sperm. So spermicidal creams and jellies are mentioned as a chemical ointments or foams to be used along with the barrier methods.
दैट्स व्हाई मैंने इसको अलग करके स्टार लगाया कि उसको बैरियर मत कंसिडर कर लेना. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में है नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. एंड बी वेरी केयरफुल, स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक और कन्फ्यूजन करते हैं इस पैराग्राफ में. सो लेट्स स्टडी देम. So here, first of all, periodic abstinence is one such method in which couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. ये rhythm method calculation है जिसमें unsafe period होता है, जिसमें ओवर एग के होने के मैक्सिमम चांसेस है इन द एम्पुला, या वो रिलीज हो चुका है, एग हो चुका है, रिलीज ओव्यूलेशन हो चुकी है, लेकिन वो एटलीस्ट 1 to 2 days लाइव रहे. स्पर्म कैन स्टे लाइव फॉर 3 days इन द फीमेल ट्रैक्ट. तो दैट्स वाई वो सारी कैलकुलेशंस करके 10 to 17 डे ऑफ डे 17th day of the menstrual cycle when ovulation could be expected. And as a chance of fertilization are very high during this period. इसको fertile period कहते हैं. इस टाइम पर या तो कॉन्ट्रासेप्शन पे जाए या फिर नेचुरल मेथड में पीरियड, मतलब उस टाइम पे कपल्स दे डोंट हैव टू कॉपुलेट, इंटरकोर्स पे नहीं जाना है, राइट. सो विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस, जिसमें मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. रिमेंबर्स इनकरेक्ट में आफ्टर आ सकता है. सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन. लैक्टेशनल एमेनोरिया को कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ओव्यूलेशन होगा ही नहीं. जब एक फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होता है तो प्रोलैक्टिन एफएसएच का एंटागोनिस्ट है, तो प्रोलैक्टिन हाई है, मिल्क अभी रिक्वायरमेंट है लैक्टेशन. इंटेंस लैक्टेशन पीरियड 6 months कंसिडर करेंगे, इंटेंस. उसके बाद टॉप फीड पे बच्चा जाए, और टॉप फीड पे बच्चा अगर पहले ही पहुंच गया तो भी प्रोलैक्टिन डाउन हो सकता है. तो इसको रिलायबल मेथड बिल्कुल नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा. एफएसएच लो है, एफएसएच लो है तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल्स की वो पॉज्ड है उनका ग्रोथ, और वो एज इट इज़ नो ओवर. So that is the case. Now this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following the parturition. No medicines or devices are used in these methods. So naturally the no side effects is 0. So but चांसेस ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का मतलब है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया लेकिन फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में बोलते हैं कि यहाँ पर फेलियर के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सब कुछ एजम्पशंस हैं और एक्यूरेसी पे डिपेंड है, और इंटरनली हिडन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोई फीमेल. इट्स नॉट दैट ईजी एंड इट्स हॉरिबल एंड कॉज ऑफ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन. सो बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में बात होती है, तो दैट इज़ condoms, and then the made of thin rubber latex sheet that are used to cover the penis in the male or the vagina and cervix in the female, अगर वो female condom है, because दोनों के लिए condoms available हैं. And just before the coitus it is to be weared so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तभी उसको सीमन को बोला ejaculated है, मतलब वो सीमन फीमेल के बॉडी में रिलीज नहीं हुआ. So this can prevent conception. Nirod is a popular brand of condom for the male by the government of India and use is free of cost in the government hospitals. Use of condoms has increased in the recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. And both male and female condoms are disposable, self-inserted, and thereby gives privacy to the users. Diaphragm, cervical caps और vaults ये फीमेल के लिए बैरियर्स हैं. दे आर रीयूजेबल. इट कवर्स द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस. सो दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स टू द सर्फेक्स. ये क्वेश्चंस आते हैं कि बैरियर्स के हर अलग अलग मेथड्स किस तरह से. बैरियर इज ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है. बी फॉर बैरियर, बी फॉर ब्लॉक, दैट्स अ बैरियर. सो दे आर रीयूजेबल. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. क्योंकि वो स्पर्मिसाइडल्स हैं तो वो दैट विल बी द स्पर्म्स विल बी किल्ड. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो आईयूडीज अलग अलग कैटेगरीज में है. इसमें दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना. So these intrauterine devices are presently available as a non-medicated, जिसमें लिपीज लूप है,
या फिर कॉपर रिलीजिंग. अच्छा, लिपीज लूप कैसे काम करता है, सो लेट्स डिस्कस देम ऑल्सो. It is making the uterine endometrium hostile for the sperms. ये हमें लिखना है for Lippes loop. एंड कॉपर के लिए लिखना है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोन्स. कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 तीनों कॉपर आयोडीज के अंडर में एग्जाम्पल्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉपर की क्वांटिटी. एंड द हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्ट्रॉन का एनालॉग यूज हो रहा है, तो प्रोजेस्टास्टर्ट या LNG-20. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LNG? लीवोनॉरजेस्ट्रिल, right? It is anti-estrogenic. It's anti-estrogenic effect. ठीक है, so it's like a progesterone only working. So IUDs increase phagocytosis of sperm. तो इसमें कॉपर के लिए है. Within the uterus and the copper ions release suppress sperm motility. ये भी है. And फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स कॉपर आयंस कम कर देता है. हॉर्मोन्स क्या कर रहा है? हॉर्मोन्स आयोडीज एडिशन में क्या काम कर रहा है? यूट्रस को अनसूटेबल कर रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन रिजेक्ट है फॉर इम्प्लांटेशन. एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स. ठीक है. एंड लिपीज लूप में नॉन मेडिकेटेड के लिए क्या यूज होगा? इसके लिए यूज होगा, इट इज बेसिकली मेकिंग अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स पे ही आपको फोकस करना है. एंड IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. Most widely accepted IUDs. Any of the categories, overall IUDs, right? Next is oral contraceptives. So oral contraceptives they are used in the form of tablets and hence are popularly called pills, and they inhibit ovulation and implantation, as well alter the quality of the cervical mucus to prevent or retard the entry of sperms. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. So well accepted pills भी हैं. Most widely accepted में IUD word आएगा, तो एडजेक्टिव थोड़ा याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रॉन विद ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड कॉम्बिनेशन. और IUDs विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस. अगर 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कॉइटस यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स है, फीमेल हैज बिन इंसेमिनेटेड, सेक्शुअल असॉल्ट केस है, कैजुअल इंटरकोर्स है, इन दैट केस दे हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancies due to rape or casual unprotected intercourse. But these having high dosage of hormones, so it should not be treated as a daily based pills, right? They have a side effects for the longer run in a female body. Injectables or implants under the skin, इसमें है प्रोजेस्ट्रोजेंस alone और combination with estrogen ही दिया जाएगा. LNG का कॉम्बिनेशन है. सहेली is non-steroidal, once a week, few side effects हैं इसके और इसकी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, मतलब सक्सेस रेट बेटर है. स्टेरिलाइजेशन में हम बात करते हैं, सर्जिकल मेथड है, सो दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मूव प्रेगनेंसीज. सर्जिकल इंटरवेंशन क्या ब्लॉक करता है? सर्जरी से गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो रहा है, फॉर्मेशन रहेगा, एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्सेप्शन. वैसेक्टोमी, वास डेफरेंस, टाइड एंड कट. सो टेस्टीज में स्पर्म होगा फॉर्म, तो फिर एपिडिडाइमस तक भी गया तो क्या होगा वहाँ पे? जैसे स्पर्म्स 1-2 दिन स्टे करेगा एंड इट्स नॉट फ्लोइंग फर्दर, तो वो फैगोसाइटोज्ड हो जाएगा, राइट? सिमिलरली वही फेट एग का भी है, एम्पुला से आने से पहले ही फैगोसाइटोज्ड हो जाएगी. फिलोपियन ट्यूब्स, टाइड एंड कट, सो दैट इज देयर. अच्छा, ट्यूबेक्टोमी में और वैसेक्टोमी में इंसिशंस कहाँ होंगे? तो इन केस ऑफ वैसेक्टोमी, small incision on the scrotum, and tubectomy, small part of the fallopian tube is removed or tied up. रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत पुअर है, यानी एक बार डिसीजन लिया कपल ने तो दे शुड टेक इट इन अ माइंड कि ये शायद दोबारा से कभी वो अपने जेनेटिक पेरेंट्स नहीं बन सकते.
Next is, it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and is used should always be undertaken in consultation with the qualified medical professionals. And I always say in my offline classes that stay away from the most dangerous encyclopedia, that is the peer encyclopedia. They have half knowledge and push them in a pit. So one must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. इसमें health पे कोई healthy नहीं हो रहा reproductive structure. ये एक natural method pregnancy के against design किया गया method है, जो कि population explosion को रोकने के लिए है, उसको regulate करने के लिए है, right? तो उससे health में कोई benefit नहीं है. So in fact they are practiced against a natural reproductive event, conception or pregnancy. Side effects क्या हो सकते हैं? Mild to depends person to person's tolerance. Nausea, abdominal pain हो सकता है, breakthrough bleeding यानी थोड़ा सा कभी slight bleeding हुआ, spotting थोड़ा irregular हो गया, cycle के बीच में एकदम से spontaneous थोड़ा सा bleed हो गया, right? So that could be the reasons. Irregular menstrual bleeding है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, prolonged और थोड़ा ज़्यादा blood flow हो सकता है. So और even breast cancers, लेकिन ये होता था पहले because उसमें estrogen की doses कुछ ज़्यादा थी progesterone के साथ, that's why, but अब नहीं है. Though not very significant, should not be totally ignored, right? MTPs की बात करते हैं. So MTPs को लेकर amendment acts हैं. पहले MTP होता क्या है? Let's have a look over that. MTP is medical termination of pregnancy willfully, voluntarily. So that is induced abortion. 45 to 50 MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Whether to accept, legalize, it's not been debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are all the more important to check indiscriminate, illegal female feticide which are reported to be high in India. So why MTP? First reason to get rid of unwanted pregnancy, ये PYQs भी हैं, either due to casual unprotective intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rape. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both of them. Right? अब कब ये safe है? It is safe first trimester में up to 12 weeks of pregnancy. NCERT की डेटास पे रिस्ट्रिक्ट रहती हूँ, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगी. सेकेंड ट्राइमेस्टर abortions are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal also. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis, determines the sex of the unborn child. So if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legalized. So such practices should be avoided because they are dangerous both for the young mother and the fetus. So effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions are well provided. More health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. तो कौन सी चीज़ें unhealthy trend को reverse कर सकती है? Effective counseling and that की avoid unprotected coitus और risk factors involved in illegal abortions. ये दोनों चीज़ें. Medical termination of pregnancy का Amendment Act 2017 enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortions and consequent maternal mortality and morbidity. मतलब health भी down हो जाती है mother की. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, तो 2 registered medical practitioners चाहिए, but must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists.
The grounds for such termination of pregnancies are the pregnancy would continuation of involved a risk to the life of the pregnant female or grave injury फिजिकल या मेंटल हेल्थ है उसकी, अगर नहीं है सही तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं. एंड देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न, उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रेस हुआ है. इट वुड सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड. तो उस केस में वो बेटर है कि दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन सी हेयर, राइट. सो नेक्स्ट एसटीडीज की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज़ इसके दो और भी नाम है. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट इज एसटीआई और वेनरल डिजीजेज इज वीडी. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज आरटीआई. अच्छा, कौन कौन से हैं वो डिजीजेस? गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द recent years, HIV leading to AIDS, most recent discussed infection. ठीक है. कॉमन क्या क्या है? अच्छा, मोस्ट डेंजरस इज HIV. माइनर सिम्टम्स हैं बट मोर कॉमन है. इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, साइड पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन इन द इनिशियल टाइम्स. फीमेल ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होती है क्योंकि उसका सारा जेनाइटल इनसाइड द बॉडी एब्डोमेन, एंड मेल्स का इट इज outside the penis, genital, scrotal sac, so that's why any kind of changes can be visible. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, and with infected person, transfusion of blood, frequent blood transfusion, or from an infected mother to the fetus also. एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन, बाकी सब फिर भी क्योरेबल है. नेक्स्ट इज एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में प्रिवेल करता है. सोशल स्टिग्मा, STD है. हाउ कैन आई टेल आई एम नॉट इन अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड आई गॉट एन STD सिम्टम्स, हाउ कैन आई टेल माई पेरेंट्स and how the society will take me, or something like that. So all those things, or a casual relationships may how a couple can tell somebody or how they can share their problems. So this is all stigma कि वो क्या सोचेंगे. So attached to the STI, deter the infected person from going from timely detection, proper treatment. इसलिए वो OPDs में जाना ही नहीं है क्योंकि naturally कार्ड बनता है, आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है, so proper treatment इसलिए रह जाता है. So this could lead to complications later, which includes pelvic inflammatory diseases and like PID, abortion, stillbirths, ectopic pregnancies, यानी कि implantation of the blastocyst not in the endometrium, करेक्ट जगह इम्प्लांटेशन नहीं होगा, रॉन्ग साइड पे जाएगा. जैसे फिलिपिन ट्यूब में हो गया इम्प्लांटेशन, वहीं पे जोना हैच हो गया, या वेजाइना पे जाके जोना हैच हुआ है, तो इस तरह से वो सीवियर कंडीशंस होती हैं. एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, पूरा फीटस 9 मंथ कंप्लीटली डेवलप्ड है लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डेड है, सो दैट इज स्टिल बर्थ. इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, विच इज क्या होता है मेजर थ्रेट इन अ हेल्दी सोसाइटी? STIs. So therefore prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. ठीक है. So how अच्छा, what's the most common age group? 15 to 24 years, the age group to which you also belong, right? Those who are appearing for classes 11, 12, and there is and then of course the college life, initial years. There is no reason to panic because prevention is possible. कैसे? Free of the could be free of these infections by simple principles. Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor, not peer encyclopedia, for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. Right. And then infertility and assisted reproductive technology, the last topic of this chapter. यहाँ पे हम देखते हैं कि large number of couples, especially in the metro life, and the cortisols are so high because of adrenal rush. The cortisol level, because the stress condition is so high, that's why it decreases the gametogenesis. So there is a low sperm count, psychological pressure of work and life balances. All that may
बार द इंक्रीज ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस, जिससे हार्मोन डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो मोस्ट कॉमन रीजंस है FSH का लो हो जाना मोस्टली. सो दैट्स वाई मैक्सिमम हार्मोन थेरेपी से ट्रीटेबल है. ओनली फ्यू परसेंटेजेस ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी केस में से हार्डली 2% है जो IVF टेक्निक की तरफ जाते हैं. सो अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation even for more than 2 years. Then we consider that yes, the fertility test should be done. So इसके reasons बहुत सारे हैं. Childhood bully भी एक कारण हो सकता है. So many physical, congenital, since birth, disease, बाद में हुआ कोई infection, ऐसा disease हुआ जिसने sperm counts या फिर egg के counts को कम किया. ड्रग्स, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन्स ली जा रही हैं, उसके वजह से दवाइयाँ ली जा रही हैं, कोई पर्टिकुलर क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रॉब्लम है. इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है कि बॉडी में ही अपने खुद के गैमीट्स के अगेंस्ट गैमीट खुद एंटीजन की तरह एक्ट करता है, तो एंटीबॉडीज बन गई. और इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, एज आई सेड चाइल्डहुड बुली केसेस और एनी सच इंसिडेंट्स विच हैज़ मेड द पर्सन थॉटफुल कि दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू इंडल्ज इन द सेक्शुअल इंटरकोर्स. In India, often the female is blamed for the couple being childless. I don't know why is always talking about virginity for a female, or a female has a responsibility for giving a birth to a female or a boy, because everything is equality nowadays, and who cares? It's like being chill in your life, whether it's a baby girl or a boy, it's a family, right? So कपल्स और देन चाइल्डलेस के केसेस में भी, मतलब यहाँ पे भी थर्ड ब्लेम आया, मिथ जिसे हम कह रहे हैं, थर्ड मिथ इन द सेम चैप्टर फॉर अ फीमेल इन इंडिया. सो चाइल्डलेस के लिए, बट इट्स मोस्टली द मेल्स हु हैज़ द इशू ऑफ अ लो स्पर्म काउंट. एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एक्सेट्रा कुड हेल्प इन डायग्नोसिस के लिए and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. So where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques. मैंने कहा था ना, majorly तो हार्मोन थेरेपी से मैनेज हो जाता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज इसको आर्ट में जाना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जाना होगा. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल in vitro fertilization में outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by ET embryo transfer, one of the such methods. So popularly known as test tube baby program. Ova from the wife or the donor female, in case a female cannot have genetic egg, मतलब अपना egg contribute नहीं कर सकते तो वो genetic mother नहीं हो पाएंगे, उनको donor चाहिए होगा. And sperms from the husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulated condition. It is simulated, not stimu. T नहीं है. Simulated means similar condition जो body में ampulla में होती है, वही condition create करना in the lab. And the zygote, the early embryos with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube, जिसको ZIFT कहेंगे क्योंकि zygote को fallopian tube में transfer किया है. Embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. So of course embryo transfer या तो ZIFT है या IUT में intrauterine transfer, क्योंकि implantation का time है वो, to complete its further development. Embryo formed by in vivo, मतलब natural condition the ampulla, fusion in the female body could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. तो उनको भी ये दे सकते हैं options. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube is GIFT. Gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted. So intracytoplasmic sperm injection, ICSI, is another specialized procedure to form an embryo in the lab in which a sperm is directly injected into the ovum. So infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female, जिसे impotency भी कहते हैं, penile dysfunction यानी penile erection is not proper, so that urethra is a straight tube, तो वो complete 2 to 3 ml inseminate नहीं होगा. There will be some semen, वो urethra में retain हो जाएगा. So that's why. So due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination, AI technique, artificial insemination. In this
semen collected either from the husband or the healthy donor, artificially introduced into the vagina or into the uterus. So IUI, intrauterine insemination of the female. So that is there, and this is done all in non-invasive procedures, right? And FSH steps bhi hote hain isme alag alag. So though options are many, so here all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. So these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously their benefit is affordable to only limited number of people because they are really costly instrumentation handling and consultations and take care on the in the hospitals. So they have their own high level budget. So emotional, religious, social factors are also deterrents in the adoption of these methods. जेनेटिक पेरेंट हम रहेंगे कि नहीं, बच्चे का कैसा बिहेवियर होगा, तो कई तरह के मिथ्स इसमें भी प्रिवेल करते हैं. सिंस द अल्टीमेट एम, अच्छा इसमें सेरोगेसी, अगर फीमेल का एंडोमेट्रियम नहीं वर्क करता तो द फीमेल कैन गो फॉर, द कपल्स कैन गो फॉर सेरोगेसी, दैट इज हायरिंग ऑफ अ वूम्ब. Since the ultimate aim of these procedures is to have children in India, we have so many orphans and destitute children. Human trafficking के बाद जो rescue होके गए हैं rehab centers में या NGOs में, and they wish that they could see a good normal family, तो उनको भी adopt किया जा सकता है, who would probably not survive till maturity unless taken care of. So our laws permit legal adoption, and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood, right? So that is there. So let's see the summary part. Counseling and creating awareness among people about reproductive organs, adolescence and associated changes, safe and hygienic sexual practices, STDs, STIs including AIDS, is a primary step towards reproductive health. Primary steps kya kya hai ye wale. Overall improvement indicated by reduced maternal and infant mortality rates, early detection and cure of STIs, assistance to infertile couples, improved health facilities, and better living conditions promoted an explosive growth of population. Such growth necessitated intense propagation of contraceptive methods. ठीक है? So though contraceptives are not regular requirements for the reproductive health, as one is forced to use them to avoid pregnancy or to delay or space pregnancy. MTP में is this one. MTP is legalized in our country. It is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rape, casual relationships. Also in cases when the continuation of pregnancy could be harmful, fatal to either the mother or the fetus or both. So this is assertion with B option. And inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is infertility, right? And various methods are now available to help such couples. So in vitro is followed by transfer of embryo into the female genital tract in one such method and is commonly called test tube baby program. All right, so thank you for watching students. फिर वापस आते हैं हम अगले वीडियोस के साथ. थैंक यू.